आज के टाइम पे माप्पा ने लगभग हर एक एनिमे पे अपना छाप छोड़ा है। जुजुत्सु काइसेन से लेके अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन, उसके बाद विनलैंड सागा सीजन 2 और भी बहुत सारे एनिमे के ऊपर। पर क्या आपको पता है इन चारों एनिमे जो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं वो एक्चुअली माप्पा के ओरिजिनल वर्क्स नहीं है। ये जो एनिमे है ये पहले कोई दूसरा स्टूडियो हैंडल करता था, बट बाद में जाके माप्पा ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि माप्पा ने इन एनिमे को क्यों टेक ओवर कर लिया था। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उन सारे एनिमे के प्रोडक्शन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और उसके साथ साथ एनिमे फैंस को भी। देखा जाए तो माप्पा के जो एक्चुअल एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसके साथ साथ वो लोग CGI और VFX को भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करके यूज भी करते हैं, जिसकी वजह से एनिमेशन क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इन सारे एनिमे जो आज तक निकले हैं, जो माप्पा ने प्रोड्यूस किए हैं, उन सब के पीछे एक हार्श रियलिटी भी है। माप्पा के जो एम्प्लॉयज है वो बहुत बार इसके ऊपर बात भी किए थे कि उन लोगों को ठीक से पेमेंट नहीं दिया जाता, उन लोगों के ऊपर ज्यादा काम दिया जाता है और उसके बदले ठीक ठाक पेमेंट भी नहीं दिया जाता। और ये पूरा नॉर्मल है जापान में, क्योंकि आप लोगों ने ज़ोम हॉर्नेट तो देखा ही होगा, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जापान के कंपनीज कैसे काम करते हैं, कैसे उन वर्कर्स के ऊपर ज्यादा वर्कलोड होता है, उसके साथ साथ उनको कम पेमेंट दिया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों को अपने फैमिली से भी मिलना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि उनको पहले अपना काम खत्म करना पड़ता है, उसके बाद उन लोगों को अपने फैमिलीज के पास जाने का मौका मिलता है। तो माप्पा स्टूडियो ज़्यादा पुराना नहीं है। माप्पा स्टूडियो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2011 में और इसके फाउंडर थे मसाओ मारुयामा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये मैडॉक्स स्टूडियोज के फॉर्मर प्रोड्यूसर भी थे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, माप्पा जो एक्चुअली जो कंपनी है उसका नाम एक्चुअली माप्पा नहीं है, वो एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका एक्चुअल फुल फॉर्म है मारुयामा एनिमेशन प्रोड्यूस प्रोजेक्ट एसोसिएशन। तो सच बात कहूँ तो सब लोग जानते हैं कि माप्पा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्टूडियो है, बट कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा एनिमे टेक ओवर कर लिया है और 2023 में उन लोगों ने 5 ऐसे बड़े बड़े एनिमे के ऊपर काम किया है और एक साथ काम किया है। और आप लोगों ने तो नोटिस किया ही होगा कि इनके जो एनिमेशन क्वालिटी होते हैं वो कितना ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। और जहाँ पे 2023 में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2, विनलैंड सागा का सीजन 2, चेनसॉ मैन जैसे ऐसे बड़े बड़े एनिमे को एक साथ प्रोड्यूस करना बहुत ही चैलेंजिंग एक बात होता है। और इसी कारण से इनके पास जो 300+ वर्कर्स होते हैं एज ऑफ 2023 के रिकॉर्ड्स अनुसार, उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। मतलब उन लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है और उनके डेडलाइंस लगभग इम्पॉसिबल जैसा ही हो जाता है। बहुत सारे सोर्सेस ने तो ये भी कहा है कि उन लोगों को ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे वो लोग एयर करने से सिर्फ 2-3 घंटे पहले वो अपना काम खत्म करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है उनके ऊपर। और सच बात तो ये है, माप्पा अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई भी दया नहीं करता, उन लोगों को कम पेमेंट तो देता ही है और उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सुनता भी नहीं है। और रिसेंटली हमें ये भी खबर मिला है कि वन पंच मैन का सीजन 3 अभी डिले होने वाला है। और वो किस लिए? माप्पा के वजह से। बेसिकली एक 12 एपिसोड का जो एनिमे होता है उसको बनाने में 1 साल लग जाता है। और जहाँ पे हम लोग को 2022 में वन पंच मैन के रिलीज डेट से रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए थे और हमें ये भी बताया गया था कि कौन सा स्टूडियो ये काम करने वाला है। और अब जाके हमें पता चल रहा है कि माप्पा ने इसको भी डिले कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर इतना सा वर्कलोड पहले से है, वो इसके ऊपर काम कैसे करेगा। और इसकी वजह से शायद आने वाले टाइम पे माप्पा बंद भी हो सकता है। अभी के टाइम पे थोड़े बहुत लोग तो माप्पा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे जाके बहुत सारे लोग इसके ऊपर जुड़ सकते हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पूरा बंद हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, हर एक एनिमे अगर डिले होता गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और तो हमें ये भी पता चल रहा है कि जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 18 के बाद भी जुजुत्सु काइसेन बंद हो जाने वाला है, क्योंकि माप्पा के जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों ने बहुत ही बड़ा एक प्रोटेस्ट किया है और उन लोगों ने बताया कि वो लोग काम नहीं करेंगे जब तक उन लोगों को ठीक ठाक सैलरी नहीं मिलेगा, जब तक उन लोगों के ऊपर से वर्कलोड नहीं हटेगा। और इन सब के पीछे एक आदमी का हाथ है और वो है माप्पा के CEO। जुजुत्सु काइसेन, वन पंच मैन, अटैक ऑन टाइटन के डिलेस तो हमने देखे ही हैं और इसके बाद भी एक और एनिमे आता है जो कि डिले होते होते बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है और तो और अब उन लोगों ने इसके ऊपर बात करना भी छोड़ दिया और वो है यूरी ऑन द आइस, जो कि एक्चुअली 2016 में रिलीज़ हुआ था। और माप्पा ने कहा था कि इसके ऊपर एक मूवी वो लोग लाएंगे, जो कि एक्चुअली 2017 में वो लोग अनाउंस किए थे। और 2017 में उन लोगों ने कहा था कि ये वाला मूवी 2022 में रिलीज़ हो जाएगा, पर 2020 में कोविड आ जाता है और प्रोडक्शन डिले हो जाता है और उसके बाद से इन लोगों ने इसके ऊपर बात ही करना छोड़ दिया। और तो फैंस जब इनसे पूछे कि इसके ऊपर क्यों बातचीत नहीं हो रहा है, क्यों इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है,
तब माप्पा के सीईओ मानाबू ओत्सुका कहा कि माप्पा स्टूडियो जब इस एनिमे के ऊपर काम किए थे, जब उन लोगों ने प्रोड्यूस किया था 2016 में, तब यह एनिमे बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। बट हिट होने के बाद भी उन लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना उन लोगों ने सोचा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉफिट इतना है कि उससे काम लगभग चल जाता है, ऐसा प्रॉफिट हुआ है। और इस स्टेटमेंट के बाद फैंस लोग तो एकदम पागल ही हो गए। वो लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि मूवी नहीं आएगा, बट ऐसा स्टेटमेंट पास करने के बाद वो लोग तो गुस्सा करेंगे ही, क्योंकि इतना साल वेट करने के बाद वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मूवी आए और एक ऐसा एनिमे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। बट माप्पा के सीईओ ने पूरा एकदम चमत्कार कर दिया। पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि माप्पा के सीईओ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को और भी पैसा देने के लिए सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। और फैंस लोगों ने तो ये भी कहा है, अगर तुम लोग को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, अगर माप्पा के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो तुम अपने राइट्स किसी और स्टूडियो को दे दो ताकि वो लोग उस मूवी को बना पाए। मतलब फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक एनिमे को जब वो लोग पकड़ रहे हैं, वो लोग उसको डिले करते 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 एक ऐसा टाइम आने के बाद वो बोल रहे हैं कि वो मूवी आएगा ही नहीं, तो फैंस तो गुस्सा करेंगे ही ना। और तो माप्पा का एक एम्प्लॉय इप्पेई इची, जो कि एक एनिमेटर और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि माप्पा ने जब नेटफ्लिक्स से अपना हाथ मिलाया, जब उन लोगों के शोज़ के ऊपर वो लोग काम कर रहे थे, तब एनिमेटर्स को माप्पा ने सिर्फ $34 पर कट के हिसाब से पैसे दिए, जो कि एक मिनिमम अमाउंट होता है एक एनिमेटर को देने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि माप्पा जब नेटफ्लिक्स के साथ ये काम कर रहे थे, वो लोग 3800 येन पर कट के हिसाब से चार्ज किए थे, जो कि एकदम एक बेसिक लेवल का अमाउंट होता है। पर उन लोगों को चार्ज करना चाहिए था एक्चुअली 15,000 येन। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पर कट का मतलब होता है कि हर एक सीन चेंज के हिसाब से अमाउंट, मतलब हर एक सीन को एनिमेट करने के लिए वो लोग सिर्फ $38 देंगे। और एनिमेशन स्टूडियो में ऐसे करके पैसे दिए जाते हैं एनिमेटर्स को। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, इस कंपनी के बारे में सब लोगों ने एक ही चीज़ बोला है कि इस कंपनी में काम ज़्यादा होता है, पैसे कम दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही एकदम टाइट पैक शेड्यूल होता है। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो ओवर टाइम इन लोगों को करना पड़ता है, उसके लिए ही इन लोगों को काम करना पसंद नहीं माप्पा स्टूडियोज़ में। और वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो हर वक्त कंपनी को गाली गलौज करते रहते हैं। केविन सिरुगेडा ने तो ये भी कहा है कि इस कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया इतना जल्दी, इसीलिए इस कंपनी का ये हाल है। और तो सब लोग ये भी कहते हैं कि माप्पा कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। मतलब अगर कोई एनिमेटर क्लेम करता है कि उसने ऐसा काम किया है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, तो उसको प्रेज करने के लिए वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। और अगर मैं बात करूँ माप्पा के ओरिजिनल वर्क्स और कौन से वर्क जो कि दूसरों से लिए गए हैं, तो वो है 2012 में किड्स ऑन द स्लोप, जो कि तेजुका प्रोडक्शंस के साथ उन लोगों ने को प्रोड्यूस किया था। उसके बाद हाजिमे नो इप्पो, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, जिसका फर्स्ट और सेकंड सीजन मैडहाउस स्टूडियोज ने किया था। और उसके बाद माप्पा ने इसके साथ भी काम किया, जो कि 2013 और 14 का काम है। और उसके बाद 2014 में टेरर इन रेजोनेंस माप्पा का एक ओरिजिनल वर्क है। 2015 में पंच लाइन माप्पा का एक ओरिजिनल वर्क है। और 2015 में एक और एनिमे आया था उशियो एंड तोरा, जो कि उन लोगों ने को प्रोड्यूस किया था स्टूडियो वॉलेंट से। उसके बाद 2016 में माप्पा ने यूरी ऑन आइस प्रोड्यूस किया था, जो कि एक ओरिजिनल वर्क है माप्पा का। और उसके बाद 2017 में आइडल इंसिडेंट्स, जो कि फिर से एक को प्रोड्यूस्ड वर्क है स्टूडियो वॉलेंट के साथ। और उसके बाद 2018 में ज़ॉम्बीलैंड सागा, जो कि एक ओरिजिनल वर्क है माप्पा का। डोरोरो, जो कि फिर से तेजुका प्रोडक्शन के साथ एक को प्रोड्यूस्ड वर्क है। उसके बाद 2019 में शाडा जन्माई एक वर्क है, जो कि एक ओरिजिनल वर्क था। उसके बाद उसको माप्पा ने लिपिन ट्रैक के साथ को प्रोड्यूस किया। उसके बाद 2020 में उचितामा हैव यू सीन माई तामा, क्या अजीब सा नाम है, जो कि को प्रोड्यूस किया गया था लिपिन ट्रैक के साथ। उसके बाद लिसनर्स, जो है 2020 का एक एनिमे, जो कि ओरिजिनल वर्क है माप्पा का। उसके बाद द जिम्नास्टिक समुराई, जो कि एक फिर से एक ओरिजिनल वर्क है माप्पा का। उसके बाद 2020-21 में जुजुत्सु काइसेन आता है, जो कि एक ओरिजिनल वर्क है माप्पा का। उसके बाद 2023 में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, जो कि माप्पा ने प्रोड्यूस किया था, और जहां पे 1 से लेकर 3 सीजन तक विद स्टूडियोज ने इसको प्रोड्यूस किया। उसके बाद 2021 में रीमेन एक ओरिजिनल वर्क है माप्पा स्टूडियोज का। और 2023 में जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 माप्पा स्टूडियोज ने किया। हेल्स पैराडाइज माप्पा स्टूडियोज ने किया।
और विनलैंड सागा सीजन 2 वो भी मापा स्टूडियोज ने किया, बट उसका सीजन 1 विज स्टूडियोज ने किया था। तो ये थे एक टोटल लिस्ट मापा स्टूडियोज के काम के ऊपर, वो लोग कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम नहीं करते, कितना पैसा देते हैं, कितना पैसा नहीं देते, कैसे सब कुछ चलते हैं, उन सब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया जितना भी मुझे पता है। मैं मापा स्टूडियोज से यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों से काम नहीं हो रहा है तो तुम लोग थोड़े और एम्प्लॉयज को हायर कर लो, बट कुछ भी करो, एनीमे को ठीक ठाक प्रोड्यूस करो और टाइम पे प्रोड्यूस करो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो देख कर अच्छा लगा और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए अपना ओपिनियन इस वीडियो से रिलेटेड। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एनीमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।